क्या इंडिया में स्पॉन्सरशिप सिर्फ स्टेरॉइड या इंजेक्शन लेने वालों को ही मिलती है? क्या रियल और जेन्युइन नेचुरल एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स को कोई नहीं पूछता? जैसे कि ये विकास सिंह, जिन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस और बैन ड्रग क्लेंब्यूटेरॉल, जिसे क्लेन कहा जाता है, सालों से ले रहे हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को नेचुरल कहते थे। पूरे 10-12 सालों में सिर्फ एक ही चीज ली है, वो कौन सी है? क्लेन, कंपटीशन प्रेप के टाइम पे। इनके क्लेन एडमिशन के बाद वेगास के नेचुरल स्टेटस पे कई सवाल उठे, इतने वीडियोस बनाए गए, यहाँ तक कि आईसीएन ने, जो एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, उन्होंने भी वेगास को अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। लेकिन सप्लीमेंट कंपनीज ने ऐसे एथलीट की स्पॉन्सरशिप डील कैंसिल ही नहीं करी। बट क्यों? क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है ये सप्लीमेंट कंपनीज ऐसे फेक नैटीज को स्पॉन्सर करके कि अगर आप झूठ बोल के बैन ड्रग्स लेके बॉडी बना लो और आपका झूठ पकड़ा भी जाए, आपको नेचुरल फेडरेशन बैन भी कर दे, लेकिन सप्लीमेंट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वेलकोर, जो वेगास के स्पॉन्सर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, वेलकोर जो इंडिया का एक एस्टैब्लिश क्रिएटिन ब्रांड है, कि आप तो नेचुरल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस जैसे कि आईसीएन एंड WNBF भी स्पॉन्सर करते हो, तो आप वेगास जैसे इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर करके नेचुरल कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हो? कि इट्स ओके टू बी अ फेक नेचुरल? ऑन द कॉन्ट्ररी, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू कैंसिल हिज स्पॉन्सरशिप एंड गिव इट टू समवन who really deserves it. वेगास आज की डेट में ओपनली क्लेन बेस्ड वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को एवरेज क्लेन यूजर क्लेम करके। एंड डू यू इवन नो हाउ मच डैमेज क्लेन एज अ ड्रग कैन डू टू एनीवन, फ्रॉम हार्ट अटैक टू मेजर हेल्थ इश्यूज? ये सारे रिसर्च बैक क्लेन के साइड इफेक्ट्स हैं। एक इन्फ्लुएंसर जो खुद डॉक्टर है, जिसे पता है क्लेन कितनी खतरनाक है, वो क्लेन को आज नॉर्मलाइज कर रहा है। शेमफुल। हाउ वुड एन 18-year-old फील व्हेन ही सीज दिस सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर लाइक वेगास, जिसने सालों तक क्लेन जैसी बैन ड्रग लेकर बॉडी बनाई और वेलकोर जैसी अमेजिंग कंपनी से उसको स्पॉन्सरशिप भी मिल गई? डोंट यू थिंक ही विल बी एनकरेज्ड टू टेक सच बैन ड्रग्स? कंपनीज को तो ऐसे इनहैंस एथलीट्स की स्पॉन्सरशिप डील्स इमीडिएटली कैंसिल कर देनी चाहिए एंड गिव इट टू समवन हु इज जेन्युइनली नेचुरल एंड रिप्रेजेंट्स अ ट्रू ब्रांड इमेज। लेकिन इंडियन सप्लीमेंट कंपनीज ये सब जानते हुए भी इन जैसे इनहैंस एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर कर रही है। इसीलिए मैं इनके सारे स्पॉन्सर्स, स्पेशली वेलकोर से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हो कि योर प्रोडक्ट्स कंटेन नो बैंड सब्सटेंसेस, और दूसरी तरफ आप उन लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो जो एक्टिवली अपने सोशल मीडिया पे वही बैंड सब्सटेंसेस यूज करके अपनी बॉडी बना रहे हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से बैंड है, वही नेचुरल फेडरेशन जिसे आप प्राउडली स्पॉन्सर करते हो। इज दिस द राइट मैसेजिंग फॉर योर ब्रांड? एक छोटा 18 साल का लड़का तो यही सोचेगा ना कि स्टेरॉइड्स लेके अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल के अगर मैं बॉडी बना लूंगा तो मुझे भी वेलकोर जैसे अच्छे ब्रांड की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। सो व्हाट? अगर बाद में ड्रग टेस्ट में पकड़ा भी गया, कुछ भी नहीं होगा। वेगास का कुछ हुआ क्या? आप तो स्टेरॉइड यूजर्स को बढ़ावा दे रहे हो। मैं वेलकोर से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैसी ब्रांड इमेज अपने लॉयल कंज्यूमर्स के माइंड में डेवलप करना चाहते हो, क्योंकि इससे तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनडायरेक्टली बैंड सब्सटेंसेस जैसे कि स्टेरॉइड्स को ही प्रमोट कर रहे हो, जो मुझे लगता है ये आपकी इमेज के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब ईशान ठाकुर का एग्जांपल ले लो, ये भी आईसीएन के ड्रग टेस्ट में फेल हो गए। आईसीएन जो एक नेचुरल फेडरेशन है, उन्होंने ईशान ठाकुर को बैन कर दिया फॉर यूजिंग लेसिक्स, अ बैंड डायरेटिक। मतलब एक नेचुरल फेडरेशन आपको बता रही है कि ये एथलीट जो नेचुरल होने का क्लेम करता है, वो एक्चुअली में नेचुरल है ही नहीं। लेकिन आपने ईशान ठाकुर को भी अपना स्पॉन्सर एथलीट बनाया। तो आर यू नेचुरल? हाँ, बी अराउंड, कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। इज इट ओके फॉर यू टू स्पॉन्सर इनहैंस एथलीट्स? वो एथलीट और इन्फ्लुएंसर जो अपने ऑडियंस से सालों से झूठ बोलता आ रहा है कि ही इज नेचुरल, एज अ ब्रांड डोंट यू थिंक कि एक ऑनेस्ट और जेन्युइन इन्फ्लुएंसर डिजर्व योर ब्रांड स्पॉन्सरशिप? या वो जिसका एटलीस्ट नेचुरल स्टेटस क्वेश्चनेबल ना हो, जैसे कि आपका एक और स्पॉन्सर्ड एथलीट दीक्षांत कथियात, ये खुद अपने आप को इनहैंस कहते हैं। इनहैंस मतलब ये बैंड ड्रग्स और इंजेक्शंस अपनी बॉडी में डाल रहे हैं कि मैं अभी नेचुरल नहीं हूँ, और आपने इन्हें भी स्पॉन्सर कर दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, फरहान बेग जो सपोजिटली एक नेचुरल कोच है, लेकिन वो खुद इनहैंस है, पॉडकास्ट में प्राउडली अपना इनहैंस स्टेटस सबके साथ शेयर करते हैं कि मेरे को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। उसके बाद मैंने लेने शुरू करा। मैंने आपको 4-5 साल दे चुका था। और ये भी आपके स्पॉन्सर्ड एथलीट है। चलो ये भी छोड़ो, आप तो ऐसे बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सर कर रहे हो जो ओपनली अपनी स्टेरॉइड साइकिल सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जैसे कि सनमीत गिल। ये बॉडी बिल्डर ऑलमोस्ट हर पोस्ट में अपने स्टेरॉइड्स की
डोसेजेस बताते हैं कि कितना टेस्टोस्टेरोन, कितना मैस्टेरोन और ना जाने कितनी बैन ड्रग्स के इंजेक्शन ये अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। वेलकोर ही नहीं, मैं सारे हेल्थ एंड फिटनेस ब्रांड से ये सवाल करना चाहता हूँ मॉरल ग्राउंड्स पे कि क्या ऐसे इनहैंस एथलीट और इन्फ्लुएंसर्स जो ओपनली स्टेरॉइड साइकिल्स शेयर कर रहे हैं, क्या आपको इन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। आप अपने प्रोडक्ट पे क्लियरली मेंशन करते हो कि योर प्रोडक्ट कंटेन्स नो बैन सब्सटेंसेस, लेकिन जिस एथलीट या इन्फ्लुएंसर को आप उस प्रोडक्ट का फेस बना रहे हो उसकी बॉडी तो खुद बैन सब्सटेंसेस लेके बनी है और ये आपका एथलीट खुद कह रहा है, विच मीन्स आपका प्रोडक्ट क्लीन है लेकिन जो बॉडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है वो बैन सब्सटेंसेस से बनी है। दिखाया जाता है क्लीन प्रोडक्ट विद नो बैन सब्सटेंस, लेकिन उसे प्रमोट किया जाता है एक ऐसी बॉडी के साथ जो बैन ड्रग्स लेकर बनाई जाती है। Isn't this misleading? इंटरनेशनली जब कोई स्पॉन्सर्ड एथलीट ड्रग टेस्ट फेल करता है या ड्रग यूज एडमिट करता है तो अच्छे ब्रांड्स घंटों में उसकी स्पॉन्सरशिप डील कैंसिल कर देते हैं। सालमन, एक बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और रनिंग ब्रांड ने अपने एथलीट को इमीडिएटली ड्रॉप किया और खुद कहा कि वो अपने क्लीन एथलीट्स और ब्रांड ट्रस्ट को बचाने के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। नाइकी ने तो शारापोवा 5 टाइम्स ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन को घंटों के अंदर ड्रॉप कर दिया था जब इनका बैन सब्सटेंस एडमिशन केस सामने आया। Therefore, it is my humble request to all the brands to evaluate your ambassadors and athletes. Don't do injustice to influencers and athletes who are genuinely natural and deserve your sponsorship. अगर वेलकोर ये वीडियो देख रहा है, मैं genuinely चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्ड करें, आप अपनी स्पॉन्सरशिप पॉलिसी शेयर करें, मैं उसे पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। स्टेरॉइड यूजर्स एंड यूज शुड नॉट बी प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड। स्टेरॉइड यूजर्स को प्रमोट या स्पॉन्सर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक नेचुरल स्टेटस का सवाल नहीं है। ये ड्रग्स सेफ नहीं है, ये किसी की भी जान ले सकती हैं। और अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो मेरे बात से अग्री करते हो तो टाइप #NoFakes in the comment section and I shall see you in my next video.